बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th की ये एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। पार्शियल फ्रैक्शन हम कर रहे थे, दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पे थी, हमने पहले वो की हैं। आज जो है वो इसकी तीसरी एक्सरसाइज है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा रूल जो है वो अभी हम समझेंगे। x+3 और x² + 1। पहले हमने जितनी भी पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं उसमें पहली एक्सरसाइज में सिंपल लीनियर इक्वेशन थी, दूसरी एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन का होल स्क्वायर था। अब तीसरी एक्सरसाइज है, ये लीनियर नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर जो है वो 1 से ज़्यादा हो, 2 हो। इसको लेट करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सारा काम पीछे वाली दो एक्सरसाइजेज की तरह का ही है, बस इसको लेट करने का तरीका आपने सीखना है। इसको हमने लेट करना है, लेट करेंगे जो हमारे पास लीनियर वैल्यू है वो तो a के बराबर ही लेट होगी, जैसे हम पीछे लेट करते आ रहे हैं, a/x+3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऊपर आपने हमेशा दो डिजिट को इकट्ठा लेट करना है, जैसे a पहले लेट हो चुका था, फिर हमने bx+c लेट किया है और नीचे ये वैल्यू x²+ 1। जब भी नीचे स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी ऊपर आप दो डिजिट को इकट्ठा लेट करेंगे। जैसे अगर ये पहले वैल्यू होती और x+3 बाद में होती ना, फिर हमने ax+b लेट करना था और फिर आगे सिंपल के लिए c लेट करना था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें जैसे आप पहले करते आए हैं, मल्टीप्लाई बाय x+3 और x²+1। ये जो भी बटा होता है उससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। x+3 x²+1 मल्टीप्लाई 3x - 11 x+3 x²+1 x+3 x²+1 मल्टीप्लाई a/x+3 प्लस bx+c डिवाइडेड बाय x²+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 और x²+1। x²+1 को हमने जो है वो थ्रू आउट सारी इक्वेशन में बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इस साइड पे भी। मल्टीप्लाई करने से ये सारी वैल्यू कट हो जाएगी, ये x+3 से कट हो जाएगा, x²+1 x²+1 से कट हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो हमारे पास है 3x - 11 इज इक्वल टू a के साथ ये x²+1 बच गई और आगे bx+c के साथ हमारे पास वैल्यू जो है वो x+3 बच गई है और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारी। इससे नेक्स्ट स्टेप हमने लीनियर वैल्यू को 0 के बराबर रखना होता है। x+3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो हो जाएगी -3, क्योंकि इधर ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3। अब ये पुट कर लें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने पुट कर लेना है -3। -3 का होल स्क्वायर जहाँ जहाँ पे भी x था हमने वहाँ पुट कर लिया -3। ये मल्टीप्लाई होके -9 - 11 a, -3 का स्क्वायर जो है वो +9 होता है, +1 b -3 c, ये 3 में से 3 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 0। -9 और -11 जो है वो मिलके -20 हो जाएंगे और ये 9 और 1 मिलके 10 हो जाएंगे और ये 0 इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देगा। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 0 0 से कट हो गया तो a की हमारे पास वैल्यू आ गई है -2। एक चीज़ की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इस पहली इक्वेशन को अगर आप दोबारा देखें तो इसमें एक ही लीनियर इक्वेशन है
और कोई भी लीनियर इक्वेशन मौजूद नहीं है। अब इससे कंपेयरिंग वाला फार्मूला आपने करना है, इसको मल्टीप्लाई करें, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई करें और बी सी को भी अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका, ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें सिंपली, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए। इसी तरह अब बी एक्स को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, बी एक्स का स्क्वेयर प्लस 3bx। बी एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, बी एक्स जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3bx हो जाएगा। इसी तरह सी को दोनों से मल्टीप्लाई करें, सी जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो cx हो जाएगा और सी जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3c हो जाएगा। अब इन्हें हमने करना है कंपेयर। कंपेयरिंग में स्क्वायर वाले पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे कोई भी स्क्वायर वाला मौजूद नहीं है तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, 0। इस साइड पे जितने भी स्क्वायर वाले हैं वो इकट्ठे लिखेंगे, कोई भी आपने स्किप नहीं करना, जितने भी हुए वो सारे लिखने हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर है तो मैंने दोनों लिख लिए हैं। इस साइड पे एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं था तो उसकी जगह क्या लगा लिया है, 0। अब एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a प्लस बी। एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 के नीचे कोई चीज़ अगर डिवाइड हो जाए तो वो 0 ही हो जाती है। a की वैल्यू हमारे पास पीछे निकली है, अभी a की वैल्यू आ जाएगी, वो लगा लें। a की वैल्यू है -2, इधर ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सेम अब x वाले कंपेयर कर लें, पहले हमने एक्स स्क्वायर वाले कंपेयर किए हैं, अब x वाले। यहाँ पे x वाली वैल्यू 3x है और इक्वल के इस साइड पे x वाली वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 3bx और cx। x उसमें से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 3b प्लस c। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह गया 3 इज इक्वल टू 3b की जगह वैल्यू लगा लें जो भी हमने फाइंड की है, b की 2 वैल्यू आई थी, b की जगह 2 लगा लें प्लस c। 3 2 6 प्लस c, इधर ये +6 है, इधर आके -6 हो जाएगा। 3 में से -6 निकालेंगे तो -3 इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब आपके पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, जहाँ पे आपने लेट किया था वहाँ पे आप पुट कर लें, x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एक वैल्यू हमने ऊपर a की लेट की थी, एक वैल्यू हमने ऊपर bx प्लस c की लेट की थी। a की जगह a की वैल्यू लगाएं, a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है, b की जगह b की वैल्यू 2, साथ में x प्लस और c की जगह c की वैल्यू लगा लें। a b और c की जहाँ पे हमने क्वेश्चन में लेट किया था वहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस 2x, ये प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये हमारा इसका आंसर है। अब हम इसका ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के हवाले से। हमारे पास क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स क्यूब का फार्मूला अगर आपको ज़ुबानी आता है तो तब भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ जो है ना वो एक्स क्यूब का फार्मूला यहाँ पे आपने ड्राइव कर लेना है। एक्स का होल क्यूब एक्स क्यूब की जगह मैंने लिख लिया है और 1 की जगह मैंने लिख लिया है 1 का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे फार्मूला भी मैं मेंशन कर देता हूँ, मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लगाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, फिर आगे a स्क्वेयर प्लस ए बी सॉरी माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। ये इसका फार्मूला था, ये एज अ ए वैल्यू ली है मैंने और ये एज अ बी वैल्यू ली है, ये इसका फार्मूला ओपन हो गया है। अगर बुक पे तो उसने ये हिंट आपको खुद दी हुई है, एग्ज़ाम में अगर वो हिंट ना भी दे तो आपको ये फार्मूला खुद आना चाहिए कि हमने इस फार्मूले से ये फार्मूला बना लिया है। अब इस वैल्यू को हमने लेट करना है, लेट कर लेते हैं हम इस वैल्यू को,
1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। पहली वैल्यू सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसकी जगह लेट हो जाएगा ऊपर सिर्फ a। दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 वाली है, उसकी जगह दोबारा हमें 2 को इकट्ठा लेट करना पड़ेगा, bx प्लस c, और ये नीचे वैल्यू लेट होगी। अब बाकी सारा का सारा काम वही जो हमने पीछे किया है, इसका जो बटा है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट अब लिखने लगा हूँ, ये साइड सारी काट होके 1 बच जाएगा, इसका ये एक्स प्लस वाला काट होके ए के साथ जो है वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आगे बी एक्स प्लस सी जो है, इसका ये वाला इसके साथ काट होके सिर्फ एक्स प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। हमने वही काम किया, इससे इधर भी मल्टीप्लाई किया है, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया है, काट होने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और इसे हमने इक्वेशन 1 कह लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि x प्लस 1 को जो लीनियर वैल्यू होती है उसे हमने किसके बराबर रखना है, 0 के, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -1। आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -1 पुट कर लेना है, -1 का स्क्वायर -1 ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लें, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये माइनस और माइनस प्लस 1, ये 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0, इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, और ये तीनों प्लस होके ये सारी वैल्यू 0 होगी। अब 3 के a के साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/3। अब अगेन वही a की यहाँ पे लीनियर इक्वेशन थी तो उसे हमने 0 के बराबर रख लिया है। अब कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, अब आपने ये इक्वेशन को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। a को अंदर मल्टीप्लाई करें तीनों से, इसी तरह bx को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, अब c को दोनों से मल्टीप्लाई करें, अब इन्हें करना है हमने कंपेयरिंग में हमेशा पहले एक्स स्क्वेयर वाली इक्वल के इस साइड पे कोई भी एक्स स्क्वेयर वाली नहीं है तो उसकी जगह क्या लगा लेंगे 0। इधर एक्स स्क्वेयर वाली 2 वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, अंदर a प्लस b आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड होके 0 ही बन जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/3, इधर ये वैल्यू प्लस हो रही है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, तो b की वैल्यू आ गई -1/3। इसी तरह अब x वाली लेट कर लें, कंपेयर कर लें, इधर कोई भी x वाली नहीं है तो क्या आएगा 0। इधर x वाली कौन कौन सी है, -ax, bx और cx, -ax प्लस bx और प्लस cx, x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा -a प्लस b प्लस c, ये इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। a की जगह a की वैल्यू पुट करें, b की जगह b की वैल्यू पुट करें, और c जो है वो हमने भी फाइंड करना है। ये हो जाएगा -1/3 और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस -1/3 प्लस c, इनका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया -1 -1 -1 और -1 मिलके कितने हो जाते हैं -2/3। इधर ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसे क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेना है।
ये हमारे पास क्वेश्चन था, उसमें एक वैल्यू जो है वो हमारे पास ऊपर ए से लेट हुई हुई है और दूसरी वैल्यू सारी जो है वो हमारे पास बी एक्स प्लस सी से लेट हुई हुई है। यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू और यहाँ पे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई है, बी की वैल्यू हमारे पास -1/3 आई है और सी की वैल्यू हमारे पास 2/3 आई है। अब इसे थोड़ा सा और अरेंज कर लें, ऊपर वाला बटा जो है वो नीचे आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा माइनस। ये मैंने क्या किया है, दोनों का बटा 3 था, बटा एक दफ़ा 3 नीचे आ गया, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ली है, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी और ये माइनस कॉमन लेने से ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये इसका जो है वो आंसर है। अगर आप माइनस कॉमन नहीं भी ना लेते तो फिर इसका आंसर हो जाना है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी प्लस। ये भी आंसर ठीक है और जो हमने पहले बनाया था तब भी आंसर ठीक है। माइनस कॉमन लो या ना लो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये दोनों इसके आंसर्स हो सकते हैं, ये इसका आंसर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर ये इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसी से मिलता जुलता जो है इसका 8वां पार्ट है, आखिरी पार्ट है हमारे पास। बाकी आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी ये एक्सरसाइज है। इसमें 8वां क्वेश्चन हम करते हैं, x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 1। सेम टू सेम ये वही सवाल है, हम इसको भी वही अरेंज कर लेंगे, x² + 1, x³ + 1 की जगह पे हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है। अब इसे लेट कर लें, x² + 1 x + 1 x² - x + 1 लेट करेंगे तो पहली वैल्यू a के नीचे लेट होगी और आगे वाली वैल्यू b और c के नीचे लेट हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, मल्टीप्लाई x + 1 x² - x + 1 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट मैं लिखने लगा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये वैल्यू आ जाएगी x² - x + 1 और ये वैल्यू आ जाएगी bx + c × x + 1 और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेम टू सेम ये पिछला क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे x² + 1 है, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 1 था। x + 1 को आपने किसके बराबर रखना है और ये x की वैल्यू आ जाएगी -1। ऊपर पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने पुट कर लेना है, -1 का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर -1 +1 -1 -1 +1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x थे इक्वेशन 1 में वहाँ पे हमने -1 पुट कर लिया। -1 का स्क्वायर +1 होता है, इधर भी -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस प्लस, ये 1 में से 1 निकालेंगे तो 1 + 1 और ये सारे प्लस होके और ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब 3 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 / 3। आगे वही इक्वेशन नंबर 1 को आपने कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई करके लिख लें और इसे कंपेयर करें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। अब आपने इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग सबसे पहले x² से करते हैं, इधर भी x² मौजूद है, इस साइड पे भी x² मौजूद है, ax का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर। x² कॉमन ले लें, a + b
इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी, ये कट होके इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। हमेशा कट में आंसर 1 आता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 डिवाइडेड बाय 3, a की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली है वो पुट कर ली। इधर ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके 1 के साथ माइनस हो जाएगा। याद रखना आपने 1 पहले लिखना है और ये वैल्यू इधर जाके माइनस हुई है तो बाद में लिखनी है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 एज एलसीएम आ जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होके 3 माइनस 2, तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गई है। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे x को। इधर x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे, इधर x की वैल्यू में हमारे पास माइनस ax प्लस bx प्लस cx तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। a की वैल्यू लगा ले, a की वैल्यू है 2/3, b की वैल्यू है 1/3 और c एज इट इज़। इसमें से 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया -2 प्लस 1, ये एज इट इज़ ऊपर आ गई। -2 में से 1 निकालेंगे तो -1/3 आ जाएगा। इधर ये -1/3 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +1/3 इज इक्वल टू c, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब जहाँ पे आपने वो क्वेश्चन लेट किया हुआ था उसकी जगह उसके आंसर्स लिख लें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। a की जगह a की वैल्यू मैंने लगा ली, b की जगह b की वैल्यू लगा ली और c की जगह c की वैल्यू लगा ली हमने। अब ये ऊपर सेम बटा है, बटा जो है वो नीचे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर भी दोनों का सेम बटा है, बटा नीचे आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और ऊपर आ गया x प्लस 1, क्योंकि 1x का मतलब x ही होता है, x प्लस 1 ये इसका जो है वो आपके पास आंसर आ गया है। और ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसे अच्छी तरह तैयार करना है।